साथियों नमस्कार। 22 अप्रैल 2025 दोपहर और एक पिकनिक स्पॉट था जम्मू कश्मीर में, पहलगाम में। कुछ आतंकी सीमा पार से भारत की सीमा में घुसे, पहलगाम में स्थित एक पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और दनादन गोलियां चलाते हुए 26 भारतीय सैलानियों की हत्या कर दी, वो भी नाम पूछ पूछ कर। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है? इतनी घटिया हरकत को अंजाम देने वाले आतंकी आज कहां हैं? यह सवाल पूरा देश सरकार से पूछ रहा है। एक और सवाल जो कि और प्रमुख है वो ये है कि ये आतंकी पहले तो देश की सीमा में घुसे कैसे? 300 किलोमीटर ट्रैवल करके एक पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे कैसे? और पहुंचने के बाद इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद हवा में कहां से गायब हो गए? क्यों अभी भी उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है? क्यों अभी तक उनका एनकाउंटर नहीं किया जा सका है? यह सवाल शाश्वत बना हुआ है। इस पूरी आतंकी घटना का बदला लेने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 एयर स्ट्राइक्स करके आतंकियों के अड्डों को तो उड़ा दिया, लेकिन ये 4 आतंकी या 6 आतंकी, चाहे जितना नंबर आप लगा लें, ये आखिर ये वो आतंकी कहां पहुंच गए? कहां हवा में गायब हो गए? धरती निगल गई या आसमान खा गया? इस सवाल का जवाब देने में अभी भी हमारी सरकार असमर्थ है। पूरा विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि कब सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस सवालों के और इन कई सवालों के जवाब देगी और देश की जनता के सामने एक व्हाइट पेपर लेके आएगी कि हमारी क्या उपलब्धियां हैं, हमारी क्या नाकामियां हैं। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी है और इसी ट्रांसपेरेंसी का जवाब मांग रहा है पूरा का पूरा विपक्ष। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत मीडिया से बात कर रहे थे। सवाल आया कि उन 6 आतंकियों पे आप क्या कहेंगे जो गायब हो गए हैं, पकड़े नहीं जा सके हैं? संजय राउत कहते हैं कि ये 6 आतंकियों ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली होगी, इसीलिए पकड़े नहीं जा सके हैं। कुछ दिनों में आपके पास प्रेस विज्ञप्ति आ जाएगी, एक प्रेस इनवाइट आ जाएगा, कहा जाएगा कि इन तमाम आतंकियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, संजय राउत ऐसा कह रहे हैं और उनका ये जो तंज है ये किसी और दिशा में भी इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। संजय राउत उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने अपने कई नेताओं को खोया और वो नेता खोकर, गायब होकर अचानक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए या फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों की तरह नजर आने लगे। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पहले शिवसेना कहलाती थी। एक गठबंधन बना था जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना शामिल थी और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। अचानक क्या होता है? अचानक होता है कि एकनाथ शिंदे ज्यादातर विधायकों को अपने साथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक गठबंधन बनाते हैं और खुद को असली शिवसेना बता देते हैं। तो क्या होता है? एकनाथ शिंदे एक जगह से गायब होते हैं और निकलते हैं भारतीय जनता पार्टी की बगल में। वैसा ही कुछ एनसीपी के साथ होता है। शरद पवार की एनसीपी के एक नेता अजीत पवार, शरद पवार के भतीजे, वो अपनी पार्टी के ज्यादातर विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के बगल में खड़े हुए नजर आते हैं। फिलहाल के लिए वे उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में शामिल हैं। एक जगह से गायब हुए, दूसरी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर आने लगे। यह केवल महाराष्ट्र की कहानी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की सरकार में हिस्सा थे, सरकार गिरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक जगह से गायब हो गए। दूसरी जगह निकले तो फिर वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके थे और सरकार में मंत्री भी बन चुके थे। कांग्रेस के साथ भी ऐसा होता रहा है। कांग्रेस के पुराने बड़े नेता
हेमंत बिस्वा शर्मा फिलहाल के लिए असम के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी कांग्रेस के सबसे करप्ट नेताओं में से एक माने जाते थे, लेकिन जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के पाले में आने का विचार किया, मन बनाया, तो देखते ही देखते कुछ ही महीनों और सालों में वे असम के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा ही कुछ करप्ट चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए अजीत पवार का भी था। खुद नरेंद्र मोदी कहते थे जिनके जो खुद गर्दन तक करप्शन में डूबे हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी पर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं। वही गर्दन तक डूबे हुए अजीत पवार कुछ ही दिनों बाद, इस भाषण के कुछ ही दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल होते हुए नजर आए। इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए संजय राउत कह रहे हैं कि ये जो गायब हुए आतंकी हैं, ऐसा बहुत ज्यादा संभावना है कि ये कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनके सामने आ जाएं। लेकिन सवाल अभी भी वैसा का वैसा खड़ा है कि जिन आतंकियों ने, जिन दरिंदों ने भारत के 26 नागरिकों की हत्या कर दी, वे दरिंदे, वे आतंकी आज तक क्यों नहीं पकड़े गए। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके इस पूरे वीडियो के बारे में क्या विचार हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।